हमें तो नहीं समझा था इसने। हम ही बेवकूफ हैं जो हमने ये समझ लिया कि हम ऐसे काम के लिए खरीदे गए हैं। पहले पता होता ना तो डरते एक चोर से। नलिनी बेचारी रोते रोते इस घर से चली गई। जी हमको लगता है आपने खामा खा उसे कंगन देकर उसकी उम्मीद को बढ़ा दिया। वरना देव तो हमें लगता है बस अपना मन बहला रहा था उसके साथ। अरे जीजी हमारा कहने का मतलब है कि जीजी अब तो बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई। अब आप क्या करेंगी? अरे हम जानते हैं कि भाभी बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं, लेकिन देव भी गलत नहीं है। उसकी शादी हो चुकी है और इस बात का पता नलिनी को हो चुका है। अब ऐसे में किया नहीं किया जा सकता है। अरे क्या किया जा सकता है का क्या मतलब है? नलिनी को छोड़िए, उसके पापा को पता चला तो क्या होगा? जीजी ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, पता चला तो क्या होगा? पता चलेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे इस घर की। अरे इतने बड़े अफसर है वो, नीलगढ़ के डिप्टी कमिश्नर, कोई मामूली बात नहीं है। और देव ने उनकी बेटी को ठुकरा कर ये पता नहीं किसे। अब आप ही बताइए बड़ी माँ, क्या आपको ये लड़की इस घर की बहू बनने लायक लगती है? तुम अभी तक यही टिकी हो? हमने तुमसे कहा है ना कि इस घर के लोगों के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। देव ने तुमसे ब्याह किया जरूर है, लेकिन ना हमने तुम्हें कभी अपनी बहू माना है जो कभी मानेंगे। और जब तक देव तुम्हारा कोई इंतजाम नहीं कर देता ना, तब तक उस गेस्ट रूम में पड़े रहना। खबरदार, अगर इस घर में इधर उधर हमें घूमती नजर आई तुम। परफेक्ट, बिल्कुल सही किया बड़ी माँ आपने, जो उसे उसकी जगह दिखा दी। जगह तो हमें भी तुम्हें तुम्हारी दिखानी है, क्योंकि तुम अपनी जगह भूल गए हो। इस घर के संस्कार, इसकी मर्यादा सब भूल गए हो। देव ने चाहे किसी भी लड़की से शादी क्यों ना की हो, पर कम से कम उस घर को कोठा तो नहीं बनाया उसने, यहाँ की मर्यादा तो नहीं तोड़ी। नहीं बड़ी माँ, आप गलत समझ रही है। ये सब तो मैंने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किया था। अब आप तो जानती हैं कि मंत्री लोग टेंडर पास करवाते हैं, इनको खुश रखना कितना जरूरी होता है। अब बिजनेस तो ऐसे ही चलता है ना पापा? हाँ, तुम हमें बिजनेस करना सिखाओगे? तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे थे तब से इस बिजनेस को संभालते आ रहे हैं। और तुम्हारे पिताजी, इतनी मेहनत की है उन्होंने इस बिजनेस के लिए, और तुमने क्या किया? उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए तब घटिया काम किया। नीलगढ़ के लोग हमारी इज्जत करते हैं, और ये इज्जत ऐसे नहीं कमाई जाती है। सालों साल लग जाते हैं इस इज्जत को कमाने के लिए, और इस इज्जत को तुम मिट्टी में मिला दो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे डांटते जा रही हमारे लल्ला को? अरे चुपचाप सुन लो, क्यों बात को बढ़ा रही हो? ये घटिया आइडिया अगर तुम्हारे घटिया से दिमाग में आ भी गया था तो इसे बाहर करना था, इस घर के अंदर नहीं। इस घर में देवी माँ की स्थापना हुई है, और उसी देवी माँ के सामने तुमने एक औरत की इज्जत का। नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा नाच गाना और कुछ। शर्म नहीं आती तुम्हें हमारे सामने सफाई देते हुए? अबे समझाओ अपने इस लड़के को, और कचरा बाहर निकालो इसके दिमाग का। शायद तुम्हारी बात सुन भी ले और समझ भी ले। विक्रम, ये हाथ पकड़कर हमने तुम्हें उठना सिखाया है। अगर हमने ये हाथ झटक दिया ना, तो इतनी बुरी तरीके से गिरोगे कि उठ नहीं पाओगे। और आप लोग भी कान खोल के सुन लो हमारी एक बात। अगर इस परिवार के किसी सदस्य के कारण हमारे मान सम्मान में ठेस पहुंची ना, तो हम भूल जाएंगे कि किसके साथ हमारा क्या रिश्ता है।
एक बात बताइए देवी मैया, हमारी जिंदगी में ये एक से एक बढ़कर अजीबोगरीब नमूने भेजने में आपको मजा आ रहा है? हाँ, हम जानते हैं कि मानव दानव असुर सब आप ही ने बनाया है, तो उन्हें अपनी दुनिया में रखिए ना, हमारी जिंदगी में काहे भेज रही हैं? एक तो ये दानव चौधरी, दानव नहीं, अच्छा इंसान। अरे अपनी हरकत देखिए। अरे जिस घर में देवी माँ की पूजा होती है उसी घर में औरत को। पर हमें तो लगता है उसका एक आध पेच तो जरूर ढीला है। प्यार करता है किसी और से, खरीद कर लाया हमें, ऊपर से हमसे ही पूछ रहा है कि हम वजह बताएं उसकी हरकत की। हम कैसे बताएंगे भाई? हम कैसे बताएंगे कि उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि वो आधा ठाकुर से हमें 5 लाख रुपए देके खरीद रहा है? हाँ, हमने क्या लोगों की मजबूरी का ठेका ले रखा है? ये देव चौधरी अभी तक आया क्यों नहीं? पर आज ना हम अपने सवालों का जवाब जान के रहेंगे। या तो ये देव चौधरी बताएगा या तो उस नमूने को बनाने वाली आप। इस तस्वीर से निकलकर आप ही आएंगे और आप ही हमें बताएंगे। हमें इस मझधार से निकालिए माँ, कोई रास्ता दिखाइए। हम भी कसम खाते हैं गंगा जी की, जब तक इस पहेली को सुलझा नहीं देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस घर में देव चौधरी भले ही दानव ना हो, पर और भी बहुत सारे असुर हैं। ये क्या कर रही हो राशु? चेक कर रही हूँ तुम्हारी शर्ट से कहीं विमेन्स परफ्यूम की फ्रेग्रेंस तो नहीं आ रही। परफेक्ट। तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। वो नचनिया का नाच मैंने झा बाबू के लिए ऑर्गेनाइज करवाया था। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो, तू भला बाहर मुंह क्यों मारेगा? राशु डार्लिंग? डोंट कॉल मी राशु डार्लिंग। मैं तुम्हें आज के जमाने की मॉडर्न लड़की समझता था, बट तुम भी बिल्कुल मेरे माँ जैसे बिहेव कर रही हो। डोंट से दैट। बट बात तो वही है ना, उन्होंने भी कभी भी पापा को बिजनेस टैक्टिक्स यूज नहीं करने दिए, तभी पापा भी कभी तरक्की नहीं कर पाए। बट तुम तो डिफरेंट हो ना, तुम तो समझो कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए सब करना पड़ता है राशु। बाहर जो हॉल बुक किया था वो लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो गया, और जहाँ बाबू पटना से आ भी गए थे। अब मैं घर आया, देखा घर पर कोई नहीं है, तो सोचा ऊपर वाली बैठक कोई वेन्यू बना देता हूँ। तुम तो जानती हो कि अगर मैंने बिजनेस नहीं बढ़ाया तो बड़ी माँ का पलड़ा हमसे कभी हल्का नहीं हो पाएगा, और हमें हमेशा उनसे दब के रहना पड़ेगा। देव ने आकर पूरी बिजनेस डील खराब कर दी। वो तो उसकी बीवी, वो जो कोई भी है, वो तो नाचने के लिए तैयार भी हो गई थी, पर देव ने एंड मोमेंट पर आकर सब कबाड़ा कर दिया। और उसकी वजह से बड़ी मॉम ने तुम्हें डांट दिया। पता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उन्होंने तुम्हें डांटा। देव, क्या हो गया? थैंक्स मानव यहाँ आने के लिए। इतनी रात को तुमने हमें यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया? मैं तुम्हारी जो प्रॉब्लम है घर चल के भी उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है ना। चल घर चल। मानव मेरी बात सुन भाई, कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जल्द से जल्द ना निकाला जाए ना तो वो और उलझ जाती हैं। काश हम खुद को ना 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक तरफ प्यार है और एक तरफ कर्तव्य। जब हमने कर्तव्य को चुना तो प्यार का दिल टूट गया। क्या बीत रही होगी यार नलिनी पर। जब तेरे को इतना सब कुछ पता है तो जा ना वहाँ पे, बात कर नलिनी से, समझाओ उसे। मानव नहीं जा सकते हम, शादी हो चुकी है हमारी, पति हम किसी के। तू तुम जा सकते हो उसके पास। मैं? हाँ मानव, मानव, मानव तुम्हें, मैं नहीं जा सकता। मानव तुम्हें जाना होगा यार, प्लीज मानव, प्लीज तुम्हें उसे समझाना होगा कि वो हमें भूल जाए। मानव देखो, हम खुद को संभाल लेंगे, लेकिन नलिनी,
वो टूट जाएगी यार। भाई तू समझ रहा है, तेरे और नलिनी के बीच की बात है। मैं जाके नलिनी को कैसे समझाऊंगा यार ये सब। मानव, नलिनी को इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत एक दोस्त की है और तुम उसके दोस्त हो। भाई हमारी खातिर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने भाई के लिए मान जाओ यार, प्लीज प्लीज मानव। ठीक 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 है, मैं चला जाऊंगा नलिनी के पास में, उससे बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। लेकिन तू भी याद रख, आज का दिन तो कैसे भी निकल गया है, पर आगे की पूरी जिंदगी तुम्हें पार्वती के साथ में निकालनी है। इस बात का ध्यान रख। अपने कमरे में भी नहीं था, यहाँ पर भी नहीं है, कि घर में है भी या नहीं। कुछ चाहिए था? हाँ काकी। हम अभी बना के लाते हैं। क्यों? खाना चाहिए था ना? नहीं, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें ना जवाब चाहिए। जवाब? किस बात का? काकी, एक सवाल हो तो बताए ना, दिमाग में 100 सवाल घूम रहे हैं। जैसे एक राक्षस नहीं था, रक्तबीज, जिसका वध देवी माँ ने किया था। उसके खून की अगर एक भी बूंद जमीन पर गिरती थी तो उससे दूसरा राक्षस पैदा हो जाता था। हमारे सवालों का भी ना वैसे ही है, एक सवाल खत्म नहीं होता कि दिमाग में दूसरा सवाल आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। हमारा तो दोनों दिमाग ही फटे जा रहा है। वैसे काकी, आपको कितने साल हुए इस हवेली में? कोई 20 साल। तो ये नलिनी और देव का रिश्ता कैसा है? नलिनी बड़े अफसर की बेटिया है, देव बाबू के दोस्त, कॉलेज साथ में पढ़े, फिर प्यार हो गया। देव बाबू शादी करना चाहते थे उससे, मालकिन ने तो उसे कंगन भी पहना दिए थे उनके पिता के सामने। तब देव बाबू अपने पिता से मिलने गए थे और वहीं से आपको ले आए। नहीं, हमें नहीं लाए, हम तो। कमला, पानी लाना। जी मालकिन, अभी लाई। अब आप जाएं यहाँ से। अगर मालकिन को पता चल गया ना घर की बातें आपको बता रहे हैं तो घाट खड़ी कर देंगे हमारी। इतने सालों का प्यार भूलकर हमें क्यों खरीद के लाए चौधरी साहब? यही तो सबसे बड़ी पहेली है पारो। आज ना हमें चाहे रात भर इंतजार करना पड़े, हम भी ना यहाँ से हिलेंगे नहीं। पहले तो हमने उन्हें दानव समझ लिया था, पर अब तो पता चल गया है ना कि वो एक अच्छा इंसान है। क्या रिश्ता है हमारा? एक भूले हुए वादे का, एक टूटे हुए सपने का। तुम अपना फैसला ले चुके हो देव, चुन चुके हो उसे तुम। वो सिलेक्टेड है, मतलब मैं रिजेक्टेड। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नलिनी बात तो सुनो, देव ने कहा था कि वो तुम। अच्छा, तो देव ने भेजा है तुम्हें यहाँ? अब बच्चा क्या है जिसकी वकालत करने उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया? नलिनी, देव ना तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता था, ना तुम्हें धोखा देना चाहता था। अरे वो तो बेचारा मजबूर हो गया था। फिर वही बात, आज के जमाने में 24 साल के इंसान को कौन सी बात मजबूर कर सकती है? तुमने तो प्यार किया है ना उससे, फिर क्यों नहीं यकीन कर पा रही हो कि अगर मजबूरी नहीं होती तो देव तुम्हें कभी नहीं छोड़ता? प्यार मैंने किया था, उसने नहीं।
खफा मैंने की थी, उसने नहीं। उसने मेरे दिल के साथ खेला है, फंसाया उसने मुझे। और नलिनी, देव ने तुम्हें नहीं फंसाया, बल्कि इस पार्वती ने उसे फंसा दिया था। पार्वती ने फंसाया उसे। जान देने जा रही थी। देव के बाबा पार्वती के बाबा को वचन दे चुके थे। पार्वती ने जब खुद को मारने की कोशिश की तो अरे संभल के, क्या हुआ? चोट लग गई? ये तो छाला फट गया है। जब ये जल गया था तब इसमें क्रीम नहीं लगाई थी। अब क्या लगा इस पे? हम ठीक है, रहने दो। क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। अगर इस पे अभी दवाई नहीं लगाई ना, इसमें पस बढ़ जाएगा। हम ना अभी आते हैं, आप यहीं रुकिएगा, कहीं जाइएगा मत। अरे ब्लैकमेल किया पार्वती ने। पर देव जैसा समझदार इंसान उसके फसाई में कैसे फंस गया? गिरीश मौसा जी ने पार्वती के बाबा को जबान दी थी, क्योंकि पार्वती ये कह रही थी कि वो और देव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब देव से पूछा गया, उसने साफ मना कर दिया। फिर पार्वती ने खुद की जान लेने की कोशिश करी और इस बात से पार्वती के बाबा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और हालात ऐसे बन गए कि देव को मजबूरन पार्वती का हाथ थामना पड़ा। यार नलिनी, तुम तो जानती हो, देव मर जाएगा लेकिन कभी भी अपने माता पिता का सर नहीं झुकने देगा। देव जानता है कि उसने अपनी माँ का और तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, पर वो बेचारा मजबूर था नलिनी। देव इस रिश्ते में फंस गया है नलिनी, बहुत दर्द में है बेचारा। इसलिए देव ने मुझे यहाँ पे भेजा है तुम्हें समझाने के लिए। उसका मतलब देव आज भी मुझसे प्यार करता है। तुम्हें देव की खुशी देखनी है ना, तो खुद को संभालना होगा। अरे सुनिए तो, आपको हिंदी में समझ में नहीं आता? हम रुकने के लिए कह रहे हैं और आप होके आगे बढ़े जा रहे हो। अभी पस बढ़ जाएगा, इसमें वो सेप्टिक हो जाएगा। लाइए। बार बार हाथ क्यों छुड़ा रहे हो हमसे? हमें कोई छुआछूत की बीमारी है तो छूने से फैल जाएगी। और वैसे भी हम ना आपको जाने नहीं देंगे, अपने सवालों के जवाब लेने हैं आपसे। इतनी देर से आप ही की राह देख रहे थे हम दरवाजे पर। इसमें अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आइए, हम पट्टी कर देते हैं।
तो पार्वती ने उसे मुझसे छीना है। अब मैं सच जान चुकी हूँ, मेरे प्यार को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ना हालात, ना किस्मत, ना कोई मजबूरी। तुम मेरे थे देव, और हमेशा मेरे ही रहोगे। हाँ, तो अब बताइए आप। हम ठीक हैं। हेलो। हाँ देव बेटा, माफ करना इतनी रात को फोन कर रहा हूँ। वो क्या है ना कि पार्वती बिटिया की बहुत याद आ रही थी और मन में ना अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। और क्या है, जब से गई है तब से एक बार भी बात नहीं हुई, एक्सीडेंट की बात भी नहीं हुई, तो इसीलिए इतनी रात को। आप एक काम करिए, उससे बात कर लीजिए, हमारे सामने ही। हाँ सुनो, लो बात करो। किससे? बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए था ना तुम्हें, लो पूछो इन्हीं से। किसका फोन होगा? इनसे क्या सवाल पूछे?